देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ऑटो ड्राइविंग का काम हर वो इंसान करता है जो मिडिल क्लास का होता है और इन्हीं लोगों में से एक मैं हूँ। मगर मैंने भी ये काम छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आखिर क्या थी मेरी काम छोड़ने की वजह, वो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये बात 6 साल पहले की है, जब रात के वक्त में बस स्टैंड पर खड़ा सवारी के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सुबह से मेरी कमाई उतनी नहीं हुई थी जितना कि मुझे कमाना था। इसलिए मैं बस स्टैंड पर अभी खड़ा ही हुआ था कि कोई एक सवारी मिल जाए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी मुझे कोई सवारी नहीं मिली, तो मैं उदास मन से सोचने लगा कि शायद आज मुझे कम पैसे लेकर ही घर पर जाना होगा। उस वक्त मेरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ भी ठीक नहीं चल रही थी, जिस वजह से मैं सुबह से शाम तक ऑटो को ड्राइव किया करता था ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं। मगर आज तो दिन ही खराब था। दरअसल उस वक्त ठंड का मौसम चल रहा था और रात होने के कारण कोहरा भी छाने लगा था। इसलिए मैंने भी सोचा कि अब मुझे घर की ओर निकलना चाहिए। यही सब सोचकर मैंने ऑटो स्टार्ट किया और घर की तरफ निकल पड़ा। मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो रास्ता उस वक्त पूरा खामोशी में पसरा हुआ था और साथ ही पेड़ों से घिरा हुआ भी। उस वक्त मेरे ऑटो के अलावा कोई भी गाड़ी या रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। मगर उस बीच अभी भी मैं यही सोच रहा था कि शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए, जिस वजह से मैं आज की दिहाड़ी तो बना ही लूँ। ये आखिरी उम्मीद लेकर मैं ऑटो को आगे की तरफ बढ़ाते ही जा रहा था। जब मैं बस स्टैंड से कुछ दूर निकल आया कि तभी मैंने देखा कि सामने की ओर मुझे एक आदमी हाथों में बैग लिए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उस आदमी को खड़ा देखकर मैंने अपने ऑटो को सीधा उसके पास जाकर रोक दिया और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि हाँ, कहीं पर जाना है क्या? जिस पर उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे भैरवगंज जाना है। दरअसल भैरवगंज गांव ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने उस आदमी को ऑटो में बैठने को कहा। मगर जब मैंने उस आदमी का बैग देखा तो उसके बैग से लाल जैसी कोई चीज़ टपक रही थी। उस चीज़ को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये चीज़ है क्या। एक तरफ वो मुझे खून लग रहा था तो दूसरी तरफ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इस आदमी से ही पूछ लूं कि ये चीज़ क्या है। पर मैंने सोचा कि ये सब पूछना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए जब वो आदमी ऑटो के अंदर बैठा तो उसके बाद मैंने ऑटो को वहाँ से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैं ऑटो को ड्राइव कर ही रहा था कि तभी इसी बीच मेरी नज़र ऑटो के शीशे पर गई तो मैंने देखा कि वो आदमी एकदम शांत बैठा हुआ है। उसे इस तरह शांत देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और सबसे ज़्यादा परेशानी तो मुझे तब हो रही थी जब उस बैग से खून टपक रहा था, क्योंकि वो खून मेरी सीट पर गिर रहा था, जिससे मेरी सीट गंदी हो रही थी। लेकिन इस बार मैंने उस आदमी से कहा कि अरे भाई साहब, आपके बैग से ये खून गिर रहा है। मगर उस आदमी ने मेरी बातों का कोई भी जवाब ही नहीं दिया। उस आदमी के जवाब ना देने पर मैंने उससे दोबारा कहा। जब उसने मेरी बात का दोबारा जवाब नहीं दिया तो मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी, जिसके चलते मैंने ऑटो को उसी वक्त रोकने की सोची। और जब मैंने ऑटो का ब्रेक मारा तो ऑटो का ब्रेक ही नहीं लगा। ऑटो का ब्रेक ना लगने पर मेरी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि एकदम से ब्रेक कैसे ख़राब हो सकती है। और उस वक्त पता नहीं कैसे ऑटो की स्पीड भी अपने आप ही बढ़ती चली जा रही थी। उस समय मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अभी मैं ऑटो को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, तुम नहीं बचोगे। उस आवाज़ को सुनते ही जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांसें एक पल के लिए रुक सी गईं, क्योंकि वो मंजर ही कुछ ऐसा था। दरअसल उस आदमी का चेहरा इतना ज़्यादा डरावना बन गया था कि उसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके चेहरे पर चाकू के कटे हुए निशान बने हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो रखी थी। उस आदमी को इस रूप में देखकर मैं ये समझ गया था कि ये इंसान नहीं बल्कि एक भूत है, जिसे मैं इंसान समझ बैठा। मैं इन सब बातों से अनजान अभी सामने की तरफ देख ही रहा था कि तभी ऑटो सीधा एक पेड़ से टकरा गया और ऑटो के टकराते ही मेरा सर ज़ोर से ऑटो के हैंडल में जाकर लगा, जिस वजह से मेरे सर पर चोट आ गई और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। दोस्तों, फिर उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को खंडर बनी जगह पर पाया। उस वक्त मेरा सर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था। मैं अपने सर को पकड़कर उठा
और जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि मैं जिस जगह पर था वो कोई पुराना अस्पताल था। वो अस्पताल काफ़ी छोटा था और उसके अंदर जो लाइटें थी वो ब्लिंक कर रही थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस अस्पताल में मुझे कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा था। बस मेरे अंदर उस वक्त डर का माहौल पैदा हो रहा था, क्योंकि उस अस्पताल की यह हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा हो। मैंने उस वक्त उस अस्पताल से निकलना ही सही समझा, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं तो ऑटो के अंदर था और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। अब मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि वो आदमी ही तो मुझे कहीं यहाँ पर लेकर तो नहीं आ गया। मैं इन सब बातों से अनजान अभी उस खंडर बने अस्पताल में खड़ा था कि तभी इसी बीच मुझे एक चीख सुनाई दी। और उस चीख के सुनते ही जब मैंने उस अस्पताल के चारों तरफ देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। मगर वो आवाज़ किसकी थी, मैं उस बात से थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात थी, एक तो मुझे यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा था और ऊपर से ये आवाज़ जो कि मेरे अंदर एक डर पैदा कर रही थी। मगर अपनी उम्मीदों को मैंने अभी भी जगा के रखा था कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। मैं इन्हीं सब ख्यालों में अभी खोया हुआ था कि तभी लाइट एकदम से बंद हो गई और उसके साथ ही साथ वहाँ पर पूरा अंधेरा छा गया। अंधेरे को छाता हुआ देखकर मैं और भी ज़्यादा घबराने लगा और उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने उसी वक्त अपने फ़ोन को निकाला और उसके बाद अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया और फिर जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अस्पताल का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन फिर कुछ समय बाद उस दरवाजे पर मुझे एक पतला सा आदमी अंदर आते हुए दिखा। मगर जैसे वो आदमी दरवाजे तक पहुँचा तो पता नहीं मेरे शरीर को क्या हुआ कि मैं एकदम से जम गया। मैं जैसा खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। मैं अपने आप को हिलाने डुलाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर मेरे शरीर को उस वक्त क्या हो गया था वो मुझे आज तक नहीं पता। दरअसल वो आदमी इतना ज़्यादा पतला था जैसे कि कोई लकड़ी हो, मगर उस वक्त मेरा फ़ोन भी मेरे हाथों से नीचे गिर गया। फ़ोन के नीचे गिरते ही फ़ोन की टॉर्च बंद पड़ गई। फ़ोन की टॉर्च बंद होने के बाद मुझे अब जो दिखाई दे रहा था वो भी दिखना बंद हो गया था। लेकिन फिर उसी वक्त जो अस्पताल की लाइट बंद हो गई थी अब वो फिर से जलने लगी, लेकिन वो लाइट बहुत ही कम रोशनी दे रही थी, मतलब कि बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी। अंदर इतना अंधेरा छाया हुआ था कि उस अंधेरे की वजह से ही मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। बस मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे सामने ही खड़ा है, मगर मैं अभी भी पत्थर की तरह ही वहीं पर एक जगह पर जमा हुआ था। और फिर जब वो पतला इंसान उसी अस्पताल के एक कमरे के अंदर चला गया तो उसके बाद मैंने देखा कि अब उस अस्पताल के सभी कमरों से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और साथ ही मुझे ये समझ में आने लगा कि मैंने उस आदमी को ऑटो में बिठा के कितनी बड़ी भूल कर दी है और उस भूल की सज़ा
आज मुझे शायद अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जिस हालत में मैं था उस हालत में कोई भी इंसान बच नहीं सकता। मगर उस वक्त पता नहीं मेरे अंदर हिम्मत बची हुई थी। अपनी हिम्मत के सहारे ही मैं वहीं पर डरा सहमा खड़ा था और इस ताक में था कि कब मैं नॉर्मल हूँ और कब मैं इस अस्पताल से बाहर निकलूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो शायद मेरा मरना तय है। लेकिन कुछ देर के बाद मैंने पाया कि उस अस्पताल का दरवाज़ा बंद होने लगा। दरवाजे को बंद होता देखकर मैं घबराने लगा। मुझे अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, मगर मैं उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं खुद अपने काबू में नहीं था। इसलिए मैं अपनी उम्मीदों को थामकर शांति खड़ा रहा। अभी मैं वहीं पर खड़ा दरवाजे की तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरे बालों को किसी ने पकड़ा और उसके बाद उसने मुझे पीछे की ओर खींचा। जैसे ही उसने मुझे पीछे खींचा तो उसके बाद मैं सीधा नीचे जाकर गिरा, और जब मैं नीचे गिरा तो उसके बाद मेरे सर में चोट आ गई। चोट के आते ही मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छाने लगा और फिर कुछ देर के बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को उसी जगह पर लेटा पाया। लेकिन उस वक्त जो मैंने देखा तो उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल अस्पताल की हालत अब बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे कि पहले थी। अस्पताल अब पूरी तरह से नया बन चुका था, पर मुझे कुछ नर्सें और डॉक्टर वहां पर अब दिखाई दे रही थी। उस वक्त मैं जल्दी से उठा और जब उसके बाद में एक डॉक्टर के पास गया जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था। लेकिन जब मैं उस डॉक्टर के पास गया तो मैंने उससे पूछने की कोशिश तो की कि तभी वो डॉक्टर मुझसे दूर हो गया। और उस डॉक्टर को अपने से दूर होता देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन फिर इसी बीच मैंने देखा कि मुझे वही आदमी दिखा जिसे मैंने ऑटो में बिठाया था, मगर वो आदमी वहीं कुर्सी पर चुपचाप बैठा हुआ था। अब उस आदमी को देखकर एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं इस आदमी से ही जाकर पूछ लूं, मगर उस आदमी का जो रूप मैंने ऑटो के अंदर देखा था तो उसे देखकर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं उसके पास जाऊं। हालांकि अभी तो उसका चेहरा नॉर्मल था, मगर उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे जाकर पूछ लूं। लेकिन जब मैंने उस अस्पताल के लोगों को देखा तो मैंने पाया कि वो लोग कुछ अजीब तरह की हरकतें करने लगे थे। वो लोग एक दूसरे को मारने लगे थे और उन लोगों को इस तरह की हरकतें करता देखकर मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो लोग एक दूसरे को ही काट रहे थे। उन लोगों की ये भयानक हरकत को देखकर मेरी रूह कांप रही थी। मैं अभी उन लोगों की तरफ ही देख रहा था कि तभी उन लोगों में से मैंने देखा कि वो आदमी अभी भी कुर्सी पर चुपचाप अपनी गर्दन को झुकाकर बैठा था। उस आदमी को इस तरह शांत बैठा देख मैंने सोचा कि एक बार इस आदमी के पास जाकर पूछता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उस वक्त जब मैं उस आदमी के पास जा रहा था तो मुझे डर तो लग रहा था, मगर अपने डर को काबू में करके जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और यहाँ ये सब क्या है? जिस पर उस आदमी ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। और जब उस आदमी ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया तो उसकी शक्ल देखकर तो मैं, जहाँ पर कुछ देर पहले मैं कम डरा हुआ था, तो अब वही मेरी जान निकलने लगी थी। उस आदमी का चेहरा वैसे ही भयानक था जैसे कि ऑटो के अंदर में था, मगर उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब करूं तो करूं क्या। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी वो आदमी खड़ा हुआ और उसके साथ साथ जो लोग थे वो भी अब मेरी तरफ देखने लगे। अभी वो सभी लोग मेरी तरफ आने लगे कि उन सभी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं और भी ज़्यादा घबराने लगा, क्योंकि अब उन लोगों का चेहरा भी बदल चुका था। उन लोगों के चेहरे पर चाकू के कटे हुए निशान बने हुए थे और उनकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो रखी थी। उन लोगों का ये रूप देखकर मेरे हाथ पैर भी ठंडे पड़ने लगे थे। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब वो लोग मेरे करीब आते जा रहे थे तो मैं भी अपने कदमों को पीछे हटाए जा रहा था। उस वक्त तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अब बच पाऊंगा, मगर उस दिन किस्मत मेरे साथ थी। जब वो लोग मेरे करीब आ रहे थे तो उस वक्त मैं अपने कुल देवता का नाम जपे जा रहा था, क्योंकि जब इंसान इस मुसीबत में होता है तो उसे अपने कुल देवता ही याद आते हैं। उस वक्त मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मैं बस अपने कुल देवता का नाम जपे जा रहा था। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे अपने सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था। किसी के नजर न आने पर
जब मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा तो मुझे जो सुकून मिला उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये पता था कि ये कुछ देर की खामोशी है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि उन लोगों का कुछ नहीं पता कि कब वो लोग दोबारा से मेरे सामने प्रकट हो जाएं। दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को सोचकर जब मैंने उस अस्पताल के दरवाजे को देखा तो उस वक्त अस्पताल का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे को खुला देखकर मेरे अंदर एक और उम्मीद जगी कि अब यही चारा बचा हुआ है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर रुका तो शायद पता नहीं क्या होगा। अभी मैं अस्पताल के बाहर जाने की सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस अस्पताल के एक कमरे से किसी की आवाज़ आ रही थी। और जब मैंने उस आवाज़ को सुना और उस कमरे के बाहर से मैंने झांक कर देखा तो मैंने देखा कि वही पतला इंसान लेटा हुआ है और वो आदमी उस पतले इंसान को चाकू से काट रहा था। उस आदमी को ये सब करता हुआ देखकर मेरा दिल और भी ज़्यादा दहल गया था। तभी मैंने सोचा कि इससे पहले ये मुझे देख ले तो उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस कमरे से आगे बढ़ गया। और जब मैं भागते उस दरवाजे के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि अब वो आदमी कमरे से बाहर आ गए थे और वो मुझे गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। मगर मैंने उसको अनदेखा किया और उसके बाद मैं उस अस्पताल से बाहर निकल आया। बाहर आते ही जब मैं सीधा अपने ऑटो के पास पहुंचा तो मेरे ऑटो की हालत तो बिल्कुल ठीक थी, जबकि ये पेड़ से टकराया हुआ था। मगर उस वक्त मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और सीधा ऑटो में बैठा और ऑटो को स्टार्ट करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और फिर जब मैं घर पहुँचा तो तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। फिर जब मैंने अपनी बीवी को ये सारी बात बताई तो वो सुनकर घबरा गई और तभी उसने कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, मगर तुम्हारी जान कुल देवता ने बचाई है। दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने ऑटो ड्राइविंग का काम ही छोड़ दिया। मगर वो आदमी कौन था और उस अस्पताल में मैं कैसे पहुंचा, ये तो मेरे लिए जिंदगी भर के लिए एक राज ही बन गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।